हेलो एवरीवन, आज है 26 जुलाई 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का एडिटोरियल डिस्कशन। आज का हमारा एडिटोरियल डिस्कशन का टॉपिक है सॉइल हेल्थ क्राइसिस इन इंडिया, कॉजेज, इम्पैक्ट एंड इट्स सॉल्यूशन। बात करें अगर इंडिया के एग्रीकल्चरल फाउंडेशन की, तो एक की ड्राइवर है ऑफ इट्स ग्रीन रिवोल्यूशन एंड सब्सिक्वेंट फूड सिक्योरिटी नाउ फेसेस एन एक्सटेंशियल क्राइसिस एज सॉइल डिग्रेडेशन इंटेंसिफाई अक्रॉस नियरली ऑल एग्रो क्लाइमेटिक रीजन। अगर सॉइल हेल्थ कार्ड डेटा पेंट करता है ग्रिम पिक्चर, लेस देन 5% ऑफ इंडियन सॉइल आर नाइट्रोजन सफिशिएंट विथ वरिंग क्रैश इन फर्टिलाइजर यूज efficiency and growing environmental and socio-economic fault। अगर की फैक्टर की बात करें जो कंट्रीब्यूट करता है सॉइल डिग्रेडेशन इन इंडिया, तो पहला है ओवर यूज एंड इम्बैलेंस फर्टिलाइजर एप्लीकेशन का, जो कि है डिसप्रपोर्शनेट फर्टिलाइजर यूज। जो हम NPK नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम जो यूज़ करते हैं वो रिकमेंडेशन से बहुत ज़्यादा है, और ये हैवी टिल्ट टूवर्ड्स नाइट्रोजन एग्जॉस्ट करता है सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को, कॉज करता है सॉइल के फटिक को एंड लीड टू डिमिनिश्ड यील्ड। अगर बात करें फर्टिलाइजर की इफिशियंसी डिक्लाइन की, तो इफिशियंसी हैज़ plummeted from 1:10 in 1970 to just 1:2.7 today। अगर इन्वायरमेंटल हार्म की बात करें तो एक्सेसिव नाइट्रोजन पॉल्यूटेंट ग्राउंड वाटर एंड रिलीजियस नाइट्रस ऑक्साइड एज अ ग्रीन हाउस गैस 273 times more potent than CO2। अगर सेकेंड पॉइंट की बात करें कि वाटर इरोजन एंड पुअर इरिगेशन प्रैक्टिसेस से भी होता है, जिससे सॉइल इरोजन, इम्प्रॉपर इरिगेशन इन स्टेट लाइक पंजाब एंड तमिलनाडु कॉज करते हैं सीवियर वाटर लॉगिंग, सैलिनाइजेशन एंड एक्सेलरेट करता है इरोजन को। बात करेंगे डिजर्टिफिकेशन की, तो ओवर 11% ऑफ इंडियाज लैंड फेसेस वाटर इरोजन एंड एरिया लाइक ब्रह्मपुत्र वैली आर इरोजन हॉटस्पॉट। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो कि है डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड यूज चेंज के बारे में। अगर फॉरेस्ट लॉस की बात करें तो 95% ऑफ ट्री कवर लॉस हुआ है 2013 टू 2023 तक, ऑकर्ड इन नेचुरल फॉरेस्ट, ग्रेटली रिड्यूसिंग द लैंड प्रोटेक्टिव वेजिटेटिव कवर एंड एक्सलरेटिंग इरोजन। लैंड कन्वर्जन की बात करें तो द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू फार्मलैंड एंड अर्बन एरिया रिमूव्स नेचुरल बफर्स एंड एक्सपोजेज सॉइल टू एलिमेंट। बात करें अगर फोर्थ की, क्लाइमेट चेंज और इंक्रीजिंग एक्सट्रीम की वजह से भी होता है, जैसे इंटेंसिफाइड वेदर इवेंट अल्टर करता है मॉनसून पैटर्न को, मोर फ्रिक्वेंट फ्लड एंड ड्रॉट को, एंड राइजिंग टेम्परेचर रिड्यूस करता है ऑर्गेनिक मैटर को, इंक्रीज सॉइल इरोजन एंड हेस्टेन डिजर्टिफिकेशन को। बात करेंगे डेजर्टिफिकेशन की, तो 83.69 मिलियन हेक्टेयर ऑफ ड्राई लैंड आर बिकमिंग डिजर्ट, एग्रेवेटेड बाय बोथ क्लाइमेट चेंज एंड अनवाइज ह्यूमन लैंड यूज की। बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट की, तो इंटेंसिव मोनोक्रॉपिंग एंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस की वजह से भी होता है। अगर मोनोकल्चर की बात करें तो स्टेट जैसे पंजाब ओवर कल्टिवेट वीट एंड राइस, रिमूविंग स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स एंड डिप्लीटिंग ऑर्गेनिक कार्बन, now as low as 0.3% from 1% historically। बात करेंगे सॉइल स्ट्रक्चर लॉस की, तो इंटेंसिव टीलेज रिड्यूस करता है पोरोसिटी एंड स्टेबिलिटी को, इवेंट इन शुगर कैन एंड राइस जोन में। बात करेंगे 6 पॉइंट की, जो कि है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड माइनिंग की, तो हैवी मेटल एक्यूमुलेशन इंडस्ट्रियल बेल्ट जैसे कि कानपुर अहमदाबाद शो करते हैं अलार्मिंग लेवल ऑफ लेड, कैडमियम, क्रोमियम एंड अदर टॉक्सिन, इंडेंजरिंग ह्यूमन हेल्थ एंड किलिंग बेनिफिशियल सॉइल माइक्रोब्स को। बात करते हैं 7 पॉइंट की, जो कि है और ओवर ग्रेजिंग एंड लैंड ओवर यूज की, तो लाइव स्टॉक प्रेशर की बात करें, ओवर 535 मिलियन लाइव स्टॉक इरोड करते हैं ग्रास कवर इन सेमी एरिड रीजन लाइक राजस्थान एंड गुजरात, एक्सपोजिंग सॉइल टू विंड, वाटर एंड इरोजन को। अब बात करें अगर की इम्प्लीकेशन ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन का, तो इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, लो क्रॉप प्रोडक्टिविटी, डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रिड्यूसेस यील्ड, require even more chemical input for the same output, increase farmer cost, farmer
spend more on fertilizer but seem diminishing return leading to debt and distress. अगर सोशल इम्पैक्ट की बात करें तो थ्रेट करता है फूड सिक्योरिटी को. ओवर 30% ऑफ द इंडियन लैंड इज डिग्रेडेड, थ्रेटन करता है फूड प्रोडक्शन फॉर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन को. बात करें लाइवलीहुड इरोजन की तो सॉइल डिक्लाइन ट्रैप करता है फार्मर इन पॉवर्टी साइकिल. मेनी लीव एग्रीकल्चर और माइग्रेट. बात करें अगर कल्चरल की तो लॉस करता है ट्रेडिशन को. डिग्रेडेड सॉइल रेंडर मेनी ट्रेडिशनल इको फ्रेंडली फार्मिंग प्रैक्टिसेस अनवायबल, ब्रेकिंग लोकल एग्रीकल्चर हेरिटेज को. अगर इकोलॉजिकल की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी लॉस डिस्ट्रॉय करता है सॉइल सिस्टम को, मीन्स डिसअपियरिंग हैबिटेट एंड डिक्लाइनिंग बायोडाइवर्सिटी एज सीन इन इरोजन प्रोन आसाम में. बात करें अगर वाटर पॉल्यूशन की तो सेडिमेंट, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड फ्रॉम डिग्रेडेड सॉइल कंटेमिनेट करता है रिवर और ग्राउंड वाटर को. बात करें अगर क्लाइमेट चेंज की तो लॉस करता है ऑर्गेनिक सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन को, रिटर्न सॉइल फ्रॉम द कार्बन सिंक इनटू अ नेट कार्बन इमिटर के. अब हम बात करते हैं रोड मैप मेजर्स फॉर इनहेंस सॉइल मैनेजमेंट के. पहला है सस्टेनेबल फर्टिलाइजर प्रैक्टिसेस. अगर हम बात करें साइंस बेड एप्लीकेशन की तो मूव फ्रॉम वन साइज फिट ऑल टू टेलर मेड न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट यूजिंग वेरिएबल रेट एप्लीकेशन एंड सॉइल हेल्थ मॉनिटरिंग. ऑर्गेनिक इनपुट जैसे इंकरेज करें कंपोजिटिंग, ग्रीन मैन्योर, क्रॉप रेसिड्यू के रिसाइकलिंग को टू रिस्टोर सॉइल बायोटा एंड न्यूट्रिएंट बैलेंस को. अगर हम बात करें कि कैसे हम इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करें तो ऑर्गेनिक एंड IPM स्केल अप बायो पेस्टिसाइड, क्रॉप रोटेशन एंड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM टू रिड्यूस केमिकल यूज एंड रिस्टोर सॉइल विटैलिटी. अगर हम बात करें अगले पॉइंट पे जो कि है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर को तो नो और लो टिलेज एंड क्रॉप रोटेशन जैसे अडॉप्ट करें कंजर्वेशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कवर क्रॉप, मिनिमम टिलेज टू सेव सॉइल मॉइस्चर, इंक्रीज करें ऑर्गेनिक कार्बन को एंड प्रिवेंट इरोजन. अगर हम बात करें अगले पॉइंट पे जो कि है प्रिसाइज एग्रीकल्चर से कैसे कर सकते हैं हम तो टेक एडॉप्शन यूज करें सेंसर, सैटेलाइट इमेजरी एंड LOT फॉर मॉइस्चर के लिए, न्यूट्रिएंट एंड पेस्ट मॉनिटरिंग और अडॉप्ट करें इनपुट टू वेरिड लोकल नीड का. अब आते हैं अगले पॉइंट पे जिसे एफॉरेस्टेशन और एग्रोफॉरेस्ट्री से भी हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं. जैसे कि ट्री का इंटीग्रेशन, प्रमोट करें ट्री बेस्ड सिस्टम टू एंकर सॉइल, इम्प्रूव करें फर्टिलिटी, प्रोवाइड करें फॉडर, फ्यूल एंड ऑफर अल्टरनेटिव टू फार्म इनकम. अगर बात करें सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का तो कार्बन फार्मिंग, इंसेंटिवाइज टेक्निक जैसे मल्चिंग, बायोचार यूज, रिड्यूस टिलेज दैट इन्हेंस करता है कार्बन कैप्चर को, लिंक टू कार्बन मार्केट फॉर फार्मर इनकम. अगर हम बात करें वाटर स्मार्ट इरिगेशन से भी ये इम्प्रूव किया जा सकता है जैसे इफिशियंट टेक्नोलॉजी से एक्सपेंड करें ड्रिप, स्प्रिंकलर मेथड, फार्म लेवल रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, वाटर बजटिंग टू कर्ब सैलिनाइजेशन एंड वाटर लॉगिंग. बात करें अगर डेटा एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की तो रियल टाइम मॉनिटर करें, स्ट्रेंथन करें डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर बाय कंबाइनिंग सॉइल हेल्थ कार्ड एंड सैटेलाइट डेटा, क्रिएट करें डायनेमिक्स और रीजनल स्पेसिफिक एक्शन प्लान. फार्मर को ट्रेनिंग दें, इंप्लीमेंट करें ग्रास रूट एजुकेशन ऑन सस्टेनेबल क्लाइमेट रिसाइलेंट सॉइल मैनेजमेंट. अब आते हैं हम इसके कंक्लूजन पे कि सॉइल डिग्रेडेशन इज एन अर्जेंट बिकॉज क्रॉस कटिंग थ्रेट टू इंडियन agriculture, ecology and social fabric. Without a swift transition to science-led precise management, sustainable fertilizer use and ecosystem restoration, India food security and rural livelihood will remain at risk. Achieving land degradation neutrality by 2030 is imperative for meeting sustainable development goal and building a climate resilient food security future. Thank you so much.